साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे आंखों की एक बीमारी जिसको ट्रैकोमा बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, हिंदी में रोहे या पंजाबी में इसको कुकरे बोला करते थे। ये बीमारी आंखों की है और अभी भी बहुत सारे देशों के अंदर प्रिवेलेंट है। WHO ने माना कि ये एक काफी बड़ा कारण है आंखों में रोशनी जाने का, यानी कि लोगों के अंधे होने का। और विश्व के अंदर अगर आप देखा जाए तो 2021 की जो खबर है उसके हिसाब से करीब 70,000 लोगों को ऑपरेशन करवाना पड़ा इसकी वजह से और कई करोड़ लोगों को इसकी दवाई दी गई, जबकि ये माना जाता है कि ये प्रिवेंटेबल है और इसका कंट्रोल हो सकता है, इसका इलाज भी संभव है अगर शुरुआत की स्टेज पर व्यक्ति एक अच्छे अस्पताल के अंदर पहुंच जाता है। तो ये एक बैक्टीरिया है क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिक्स, जिसकी वजह से होता है और ये पब्लिक हेल्थ इशू है विजुअल इम्पेयरमेंट का। इसमें आप मान के चलिए कि करीब 125 मिलियन लोग अभी भी उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां पर ट्रैकोमा प्रिवेलेंट है, इसका इन्फेक्शन होता है और लोगों को इसकी वजह से अंधापन होता है। ये टच की वजह से होता है, पर्सनल कांटेक्ट की वजह से होता है। जैसे हाथ हैं, किसी व्यक्ति को ट्रैकोमा हो रखा है, उसका सिक्रीशंस जो हैं वो हाथ पे लगाए और टॉवल से लग गए, हाथ से लग गए या बेडिंग से हो गए या सरफेस के टच करने से हो गए, या गांव में अभी भी जो मक्खियां हैं अगर किसी ट्रैकोमा के मरीज की आंख पर बैठती हैं या नाक पर बैठती हैं और वो किसी स्वस्थ आदमी की आंख पे बैठेंगी या उसको टच करेगा कोई व्यक्ति, तो ये बीमारी उसके माध्यम से भी फैल सकती है। अब ट्रैकोमा के अंदर एनवायरमेंटल इश्यूज की हमने बात की कि हमें इसकी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, लेकिन उसमें है क्या, इनएडिक्वेट हाइजीन। जहाँ पर इनएडिक्वेट हाइजीन यानी कि सफाई की समस्या ज़्यादा रहती है ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, या क्राउडेड लोग रहते हैं जहाँ पर कि छोटे छोटे मकानों के अंदर 20-30 लोग रहते हैं, या एक हाथ धोने की या मुंह को धोने की पानी की समस्या जहाँ पर रहती है उन लोगों के लिए, या सैनिटरी कंडीशंस जो हैं वो बहुत ख़राब हो, उन क्षेत्रों के अंदर ज़्यादा ये बीमारी आपको मिलेगी। इस बीमारी के लक्षण क्या है? इस बीमारी के अंदर जैसे ही किसी व्यक्ति को इन्फेक्शन होगा उसमें माइल्ड ईचिंग शुरू हो जाती है, आंखों के अंदर खारिश और जलन शुरू हो गई और आईलिड्स के अंदर स्वेलिंग शुरू होती है। सबसे पहले बात यह कि आंखें सूज जाती हैं और लालपन हो जाता है उसके अंदर, उसमें डिस्चार्ज होने लग पड़ता है। कई लोगों को पानी जैसा डिस्चार्ज होता है, कई लोगों को पस का डिस्चार्ज और इवन खून का डिस्चार्ज भी बाद में हो सकता है। लाइट की सेंसिटिविटी यानी कि उसके ऊपर लाइट डालोगे तो एकदम आंखें को चरमराहट होगी या व्यक्ति जो है अपनी आंखें बंद कर लेगा। दर्द की बात हमने पहले करी, लेकिन धीरे धीरे जिन लोगों में इस बीमारी का प्रॉपर एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता उनको बार बार ट्रैकोमा का इन्फेक्शन होता है और उसकी वजह से आंखों के अंदर स्कैरिंग हो जाती है, यानी कि जो आंखों के अंदर इन्फेक्शन हुआ, जख्म हुआ, जख्म का हीलिंग हुई और कई बार ये कॉर्निया के जो आगे वाला हिस्सा हम देखते हैं कॉर्निया, उसके ऊपर जख्म कर करके वहाँ पर उसमें अंधापन होने के चांसेस पूरे के पूरे हो जाते हैं। यानी कि 2 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज जो यूजुअली बच्चों में होती है 2 से 10 साल के, जो इन्फेक्टिव स्टेज है जिसमें इन्फेक्शन है लोगों को और उसमें एंटीबायोटिक्स के प्रॉपर यूज से, प्रॉपर से मेरा मतलब यह है कि उसको पूरा का पूरा एंटीबायोटिक का कोर्स दिया जाए और उसको साथ में आई ड्रॉप्स दिए जाए एंटीबायोटिक की, उसके साथ साथ उसमें फेशियल क्लीनलीनेस यानी कि सफाई का इंतजाम किया जाए और उन लोगों को
अच्छी तरह से आँख और मुंह धोने का एक प्रैक्टिस कराई जाए और आई ड्रॉप जो हो वो एंटीबायोटिक के दिए जाएं, तो इन लोगों में उससे बहुत फायदा होता है। ऑलमोस्ट आप समझिए कि उसका यही ट्रीटमेंट है इन्फ्लेमेटरी वाली जो ट्रैकोमा है। लेकिन जहाँ पर ये चीज़ें उपलब्ध नहीं है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है, या सफाई नहीं है, लोगों को ज्ञान नहीं है, या प्रॉपर एंटीबायोटिक्स नहीं मिलते और बार बार इन्फेक्शन होता रहता है, उनमें स्कैरिंग ट्रैकोमा यानी कि जो स्कार परमानेंट होते चले जाते हैं। कई लोगों के आईलिड्स बाहर की तरफ आ जाते हैं, जो खासकर अपर आईलिड, और या कई लोगों के जो आईलिड्स हैं वो अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं और ज़्यादा जख्म करते हैं। और जब कॉर्निया के सामने हमने बात की, स्कैरिंग की, या कॉर्निया के ऊपर जो जिसको आँख का काला जो पुतली वाला पार्ट है उसके अंदर बार बार इन्फेक्शन होता है, तो उसकी वजह से इन लोगों के अंदर ब्लाइंडनेस होने का भी खतरा बना रहता है। तो इसकी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। जैसे हमने पहले बात करी कि हम इसमें एंटीबायोटिक देकर इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं, और उसके बाद में भी अगर प्रॉपर तरीके से इसकी सर्जरी हो जाए, जो कि भारतवर्ष के अंदर सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के अंदर और बड़े अस्पतालों के अंदर अवेलेबल है, अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट इसका मिले, प्रॉपर इसका ऑपरेशन हो, तो हम इसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन कई जगह पर अवेलेबल नहीं है, कई जगह पर ज्ञान नहीं होता लोगों को, तो उसकी वजह से ये परमानेंट डैमेज जो है बाद में परेशान करता रहता है। तो भारत सरकार ने भी WHO के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसको ख़त्म करने का बीड़ा उठाया हुआ है, और उम्मीद है कि 2030 तक हम इसको भारत से ख़त्म कर पाएंगे। अभी भी केवल कुछ ही एरिया देश के अंदर ऐसे हैं जहाँ पर ट्रैकोमा या रोहे होती हैं, और बहुत सारे देश हैं हमारे क्षेत्र के आसपास, जैसे कंबोडिया है, चाइना है, ईरान है, मैक्सिको है, मोरक्को है, म्यांमार है, नेपाल है, और सऊदी अरबिया है और मलेशिया है, जिन्होंने इस बीमारी को अपने देश से बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को जब हम देखेंगे, हमारे लोग शेयर करेंगे, हर जगह पर जाएगी, तो उन लोगों की भी इस बीमारी की जड़ यानी क्यों होता है, इसकी प्रिवेंशन और इसके ट्रीटमेंट के ऊपर लोगों को जागरूकता होनी चाहिए। और आओ हम सब लोग मिलकर भारत से ट्रैकोमा जैसे एक बीमारी जो लोगों को बहुत अंधापन करती है, इससे छुटकारा पा पाएंगे। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।